रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, और तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो
वालिदैन में से दोनों या एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी ना करो और उन्हें तुमने झिड़कना भी नहीं है, और उनसे जब भी बात करो, गुफ्तगू करो, अहसन अंदाज में, प्यार और शफ़क़त वाले अंदाज में करो। वालिदैन और इनकी फर्मा बरदारी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर काफ़ी जगह के ऊपर बयान फरमाया है, लेकिन अक्सर जगह वही हैं कि पहले अल्लाह फरमाता है कि तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, और साथ मुत्तसिल ये फरमा दिया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, फर्मा बरदारी करो, उनकी इताअत करो। मकसद ये था कि अल्लाह की तौहीद के बाद अगर कोई बड़ा ही अहम मसला है तो वो वालिदैन की फर्मा बरदारी है। माशरे के अंदर बड़ा ही काम ख़राब होता चला जा रहा है, माँ बाप की हैसियत ख़त्म होती चली जा रही, ओल्ड सेंटर खोलने की बातें हो रही हैं और कई खुल भी चुके हैं। वही यूरोप का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बाप और माँ बेबस हैं अपने जवान बच्चे के सामने, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, और वो कहते हैं हमने अपनी लाइफ गुजारनी है, तुमने गुजार ली है। तो इस्लाम वालिदैन के बारे में क्या अहकामात जारी करता है, अल्लाह रसूल के फरामीन के अंदर क्या आता है, सहाबा कैसे इससे मुस्तफ़ीद हुए और नेक सालिहीन लोग कैसे इनकी खिदमत करके आला मकाम पा गए, मैं तज़किरा करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह फरमाया, कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, कि आप इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब ने हराम कर दिया है। अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, कि अल्लाह के साथ शरीक न बनाना, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करना। इतना अहम मसला है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, ये बताइए कि अल्लाह को महबूब तरीन अमल कौन से हैं, किन से अल्लाह मोहब्बत करता है। आपने फरमाया सलातु अला वक्तिहा, अल्लाह को नमाज उसके वक्त पर अदा करने वाले से बड़ी मोहब्बत है, इस अमल से बड़ी मोहब्बत है। और फिर फरमाया कि जब सवाल किया कि इसके बाद, तो आपने फरमाया वालिदैन के साथ एहसान करना, उनकी फर्मा बरदारी करना, उनकी इताअत करना, ये अमल अल्लाह को बड़ा महबूब है। यानी ये वो अमल हैं जो बड़े ही महबूब हैं और हमारे घर में ये शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, सदकात खैरात करें, और फिर हम मवाहिद भी हैं, सुन्नत पे भी चलते हैं। देखें आगे मैं जिक्र करता हूँ, ये अमाल भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे, ये अमाल भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे अगर आप वालिदैन के नाफरमान हैं। आप अंदाज़ा कीजिए किस कदर अहमियत का हामिल है ये मसला, कि आप नमाजी हैं, ज़कात देने वाले हैं, हज करने वाले हैं, मवाहिद हैं, मसनून ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वालिदैन के नाफरमान हैं, तो याद रखें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत जहमा बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए और निहायत अदब से गुजारिश की, अल्लाह के नबी आपसे मशवरा करने आया हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अब जिहाद से बड़ा तो कोई अमल है नहीं,
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तेरी माँ जिंदा है? अच्छा, जब ये मैं मुताला कर रहा था ना, बहुत सारी किताबें देखी इस मौजू के लिए, तो माँ का दर्जा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी हदीस और कसीर तादाद में माँ के हवाले से मिली और कलील तादाद में बाप के लिए। अब इसमें कोई फजीलत में कमी नहीं है। या मसला पता ही क्या है, औरत कमज़ोर सिन्फ है, उसके दिल में इस्लाम से पहले एक कमतरी सोच पाई जाती थी कि मैं औरत हूं। शरीयत ने इसको मकाम देते हुए बाप का तज़किरा कम किया है, मां का ज्यादा किया है कि कल 2 टके के सेकुलर उठ के और ये यूरोप के राग अलापने वाले ये ना कहें कि इस्लाम ने औरत के लिए क्या किए। और फिर औरत वाक़ियतन मुशक्क़त बहुत उठाती है, अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी मां जिंदा है? अर्ज की, हां अल्लाह के नबी। फरमाया, फिर लाजिम पकड़ इस बात को कि तू उसकी खिदमत कर, क्योंकि अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। तू जिहाद पे जाना चाहता है ना कि जन्नत मिलेगी, तो मैं तेरा अमीर हूं, तू अपने आप को पेश कर चुका है, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं अपनी मां की खिदमत कर। अल्लाह ने उसके कदमों तले जन्नत रख दी है। और नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में जन्नत तलाश करने वालों, रोजे रखने वालों, जन्नत तलाश करने वालों, सदके और देगे पकाने वालों, जन्नत तलाश करने वालों, तुम्हारे मां के कदमों तले जन्नत है और वो तुमसे कई महीनों से नाराज है। ये कौन सी जन्नत तलाश कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उसकी खिदमत करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया सहाबी को। अल्लाह ने कुरान करीम में ना इस तकलीफ़ का, जिसकी वजह से माँ को मकाम मिल गया, उसका तज़किरा किया। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। ये बड़ा मुश्किल मरहला था कि इंसान को अल्लाह ने वसीयत की क्या कि वालिदैन वालदा के साथ अच्छा ताल्लुक़ कर, उससे मोहब्बत रख, प्यार कर। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि वो तकलीफ पर तकलीफ उठाती है। 9 महीने बेटे को या बेटी को अपने पेट में रखती है, और यकीनी बात है कि औरत के लिए इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। और हमारा ट्रेंड क्या है? हमारा तो माहौल है ना जी, चाहे वो मर रही है ना, रोटी वही पकाएगी, वो मर रही है, घर के काम वही करेगी। मैंने अपने जूतों और कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाना। और अल्लाह उसकी तकलीफ को कुरान में बयान कर रहा है कि जब वो हमल के साथ होती है, तकलीफ पर तकलीफ उसके लिए होती है, इंतहाई मुशक्कत में होती है। और फिर उसके बाद 2 साल दूध पिला के छुड़ाना, और साथ फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैक। अब यहां 2 लफ्ज इस्तेमाल। एक फरमाया कि तुम मेरा शुक्रगुजार हो, मेरा शुक्र अदा करो, और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। अल्लाह की कसम, जरा गौर करो, जब हम अब्बा अब्बा कहते थे ना, खूब मजे में रहते थे, और अब जब अब्बा कहने वाले आ गए, पता चला कि इनका दर्द क्या होता है, इनकी तकलीफ क्या होती है। रात गहरी रात हो, ठंडी सर्द हो, बच्चा रो पड़े, मां भी उड़ जाती है, बाप भी, हत्ता कि परवाह नहीं करता सर्दी की किसी चीज की, अपने आप को लपेटता है, अपने बच्चे को साथ उठाता है और डॉक्टर के पास चला जाता है। उसे परवाह नहीं होती किसी सर्दी की और किसी चीज की। ये हमें कब मालूम होगा? जब हमें भी अब्बा अब्बा कहने वाले आएंगे ना, फिर पता चलेगा। आज तो कहते हैं अब्बा जी आपने लाइफ गुजार ली, अब जदीद दौर है, आपको क्या पता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आता, उसकी नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी किसकी बात कर रहे हैं? फरमाया, जिसके वालिदैन
दोनों या एक बुढ़ापे में उसे मिले और उसने खिदमत करके अगर अल्लाह से जन्नत नहीं ले ली, अल्लाह उसकी नाक को खाकलूद करे। यहां मिलते ही नहीं है, कई कई हफ्ते मां के साथ बाप के साथ कोई मिलने को भी तैयार नहीं। काम में बड़े मसरूफ हैं जी, काम में बड़े मसरूफ हैं। क्या करें, काम करते हैं। मां गई बाप गया, काम तेरी सर आंखों पे है। अल्लाह अकबर। और फरमाया उसकी नाक खाकलूद हो, जिसकी माँ या बाप जिंदा हो, बुढ़ापा हो और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत न लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स आया आपके पास, सुनिए, आके कहने लगा अल्लाह के नबी बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, क्या इसकी माफी हो जाएगी? क्या इसे भी अल्लाह माफ कर देगा? आपने फरमाया तेरी मां जिंदा है? कहने लगा अल्लाह के नबी नहीं, मेरी मां जिंदा नहीं है। आपने फरमाया तेरी खाला जिंदा है? अर्ज की हाँ अल्लाह के नबी मेरी खाला जिंदा है। फरमाया जा उसके साथ नेकी कर ले। क्या मतलब? ये खाला है और वो कह रहा मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? फरमाया तू खाला के साथ नेकी कर, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। और पहला सवाल क्या था? तेरी मां जिंदा है। मालूम क्या हुआ? जितने बड़े गुनहगार हो गए। अगर अपने गुनाह धोना चाहते हो, अपनी मां के साथ नेकी कर लो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के जितने गुनाह सारे माफ कर देगा। सजदे कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, मां की खिदमत नहीं करता, कहता नमाजें पढ़ता हूं गुनाह माफ हो जाएंगे। वो अल्लाह के बंदे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तेरे घर में एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है, अल्लाह से माफी मांग, और उसके ऊपर पैसे भी नहीं लगते हैं जी, पैसे कोई पैसे नहीं लगते। अल्लाह की कसम, आप घर में आए, अम्मा या अब्बा बूढ़े बैठे हुए ना, आके एक तकड़ा सा सलाम करें और उसके बाद आके उनका हाथ या माथा चूम ले, हाल चाल पूछ ले, अल्लाह की कसम उनकी आंखें ठर जाती है, कलेजा ठंडा हो जाता है, और उनके यहां से अल्लाह की कसम दिल से दुआएं निकलती हैं, दिल से दुआएं निकलती हैं कि जा पुत्रा दुनिया और आखिरत में अल्लाह तुझे संवार के रख देगा। वल्लाही वल्लाही, क्यों कि उनका दिल और उनसे दिल से निकली हुई दुआ जो है ना, वो डायरेक्ट मेरे मालिक के अर्श पे पहुंचती है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की जो रज़ा है ना, वो रब की रज़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए, वालिदैन की रज़ा रब की रज़ा है, और वालिदैन की नाराज़गी रब की नाराज़गी। मतलब क्या है? आप कोई काम करने लगते हैं, अच्छे से अपने वालिदैन से डिस्कस करें, अगर वो राज़ी है, मुतमईन है, सेटिस्फाई है, ठीक है जी, आप कर गुजरें, और अगर वो राज़ी नहीं है तो यकीन जानिए उन्हें राज़ी करें, बार बार करें, दलाइल से करें, मोहब्बत प्यार से करें। आप समझते हैं कि ये काम ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं समझता हूं अल्लाह, अगर वो आप काम छोड़ देंगे, मेरा रब आपको कभी खसारा नहीं देगा, वो चाहे जितना भी अच्छा काम हो। क्यों? सीने में बात यह हो कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मुझे कहा था, बस मैंने उनके मशवरा लिया और वो ये काम कर गुजरा। हाँ, ये बात याद रखें, अल्लाह की नाफरमानी में वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। अब कोई माँ या बाप कहे नमाज छोड़ दे, तेरी उम्र ही क्या है, दाढ़ी मुंडा दे, तो ये अहकामात नहीं माने जाएंगे। अल्लाह के मुकाबले में उनका हुक्म नहीं माना जाएगा। अल्लाह के मुकाबले सैयदना साद थे ना रजी अल्लाह ताला, उनकी मां ने कहा था तूने कौन सा दीन कबूल कर लिया, अगर तू नहीं छोड़ेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। अरब वाले ताने देंगे, साथ तेरी मां मर गई भूख से। कहा मेरी मां याद रख, मैं नहीं छोड़ूंगा दीन। मां ने भूखा रहना शुरू कर दिया, 24 घंटे गुजरे, निडाल होगी, गिरने पड़ने वाली होगी, हालत गैर हो गई। देखने लगे, अब दिल में मोहब्बत भी थी, लेकिन साथ ही कह दिया मेरी मां सुन ले, अगर तेरे जैसी सैकड़ों माएँ भी हो ना और वो सारी मर जाए, मैं फिर भी मोहम्मद का दीन छोड़ने वाला नहीं हूं। मां समझदार थी, समझ गई कि साद बड़ा पक्का है, फौरन उठी और जाके खाना खा लिया।
ठीक है ना। तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में वालिदैन की कोई इताअत नहीं। हाँ, अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर वालिदैन कोई गैर शरई हुक्म देते हैं तो आप उनका गिरबान पकड़ लें, आप उनके सामने जबान दराजी करें, बस जज सॉरी अब्बा जी नहीं कर सकता, मैं आपके सामने माजरत चाहता हूं, आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह रसूल के बाद यहां तो भाई वालिदैन को मारा भी जा रहा है। अल्लाह अकबर। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये नौजवान साथी खुसूसन जो है नए नए दीन की तरफ अटैच होते हैं, और जाहिर बात है जोशीले होते हैं, हम भी जोशीले थे जब नए नए दीन के साथ जुड़े, लेकिन इस जोश के अंदर क्या करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी, बड़े भाई को आंखें, खानदान वालों की तुम सारे जहन्नमी मैं जन्नती। ये किस दीन से सीखा है इसने? इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं। आपके जज्बात की अल्लाह कदर जरूर करता है, लेकिन ये जज्बात जो वालिदैन की नाफरमान बनाए, बड़े भाई को आंखें दिखाए, बहनों को मार कुटाई करे, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करे, रब्बे काबा की कसम, इसकी अल्लाह कदर नहीं करता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई, मुस्नद अहमद के अंदर आती है, सैयदना अनस बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है ना कि अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर दे और मेरे रिस्क में बरकतें दे, और दुकानों पे बैठ के माँ बाप को भूलने वालों सुनो, ड्यूटी और जॉब करने वालों और माँ बाप की फिक्र ना करने वालों सुनो, फरमाया चाहते हो अल्लाह तुम्हारी उम्र बढ़ा दे और तुम्हारा रिस्क वाफर कर दे, तो सुन लो, दो काम कर लो। एक काम ये कि तुम अपने माँ बाप से अच्छा बर्ताव कर लेना, और दूसरा रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर लेना। ये दो काम तुम कर लो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारा रिस्क भी बढ़ा देगा। वल्लाही आपकी सारी मुश्किलात का हल आपके घर में बैठा, सारी मुश्किलात का। जाए, मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आप जिस मर्जी मुश्किल के अंदर हैं, आपके घर में जो शख्सियात बैठी हैं वो आपके लिए इंशाअल्लाह बाजू खोल के बैठी हैं। मैं इसका तस्करा आगे करता हूँ, कैसे माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं और अल्लाह के अर्श तक कैसे पहुँचती हैं। हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल ही कबूल करता है। नंबर 1, मजलूम शख्स जिस पे जुल्म हो, अल्लाह उसकी दुआ भी ज़रूर कबूल करता है। नंबर 2, मुसाफिर जो सफ़र में होता है, सफ़र में होता है, सफ़र में, और सफ़र कैसा? इस्लामी सफ़र। इस पे इंशाअल्लाह पूरा जुमा पढ़ाएंगे फिर कभी। इस्लामी सफ़र कौन सा, सफ़र करें कैसे? हमारे तो सफ़र भी पलीद हो गए, अल्लाह की कसम। हम उस बस में बैठने के लिए तैयार नहीं है जहां LCD ना लगी हो, और उन्होंने कहा नहीं हम आपको प्राइवेसी देंगे। देखो शैतान इनको कैसी कैसी प्लानिंग दे, हम तुम्हें प्राइवेसी देंगे। LCD हटा के हर सीट के पीछे एक LCD लगा के और हैंड फ्री थमा दी कि जो चाहो देखो। ये है हमारे सफर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुसाफिर की दुआ भी कभी रद्द नहीं करता। और नंबर 3, वालिदैन जब अपने रब के सामने अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे, मेरा रब जरूर कबूल करता है। तो आओ ना, उनसे मसले हल कराओ। आपको टेंशन है, आओ मां के कदमों में बैठ जाओ। बहुत बड़े आलिम जिनका अरब में बड़ी मशहूरी होती थी, इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह, इस कदर बारोब आलिम थे कि बड़े बड़े उलमा जब इनके पास आते तो इनसे आंख नहीं मिला सकते थे, आंख नहीं मिला सकते थे। एक दफा एक शख्स आया जो पहले मुलाकात कर चुका था, आपके रोब को देख चुका था, जो अल्लाह ने आपके वजह के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखा था। अल्लाह अकबर। जब आए तो लोगों से पूछा कहाँ हैं शेख? उन्होंने कहा वो सामने अपने घर में बैठे हैं। दस्तक दी, आवाज दी, आ जाइए अंदर। अंदर गए तो क्या, इतना बड़ा आलिम जमीन पे बैठा है, चेहरे के ऊपर इंतहाई जैसे कोई सहमा हुआ होता है, किसी के एहतराम के अंदर झुकी हुई आंखें, अपना चेहरा झुकाए हुए,
अपनी माँ को कह रहा है आप कदम नीचे रखें, और अपनी माँ के कदमों को दबा रहा है। और उस लिखने वाले ने लिखा, कहा रब्बे काबा की कसम, ये वो इब्ने सीरीन है कि जिनकी आंखों में आंखें कोई नहीं मिला सकता, और इसके अदब की इंतहा ये है कि माँ के सामने आता है तो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। और हम बाप की आवाज हल्की होती है और हमारी आवाज ऊंची होती है। माँ बाप डर से बात नहीं करते कि मेरा बेटा कहीं गुस्से ना हो जाए। हाय अफसोस, अल्लाह की कसम अफसोस कि माँ बाप डरते हैं अपनी औलाद से बात करने में कि कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए और कहीं अगली बात समझ रहे हैं। मैं आज इससे रोटी खा रही हूं, ये मुझे कपड़े ला के देता है, मेरा दवाई दारू करता है। और भाई पाला ही लोगों ने, लेकिन फिर डर रहे हैं, आज डर रहे हैं, अल्लाह की कसम डर रहे हैं। अपनी औलाद को बात नहीं करते, डर के मारे कहते नाराज ना होते। अल्लाह अकबर। मां की दुआएं, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर तफसीली वाक़यात मैं मुख्तसर बयान करता हूं। एक नाम आपने सुना होगा, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। आप अंदाजा कीजिएगा इस शख्स के तज़किरे कहां कहां हो रहे हैं और इसका अमल क्या था। इसके तज़किरे कहां हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे बाद एक शख्स आएगा, मुराद कबीले से ताल्लुक होगा, और उस मुराद कबीले की एक शाख है करन, उससे ताल्लुक रखेगा। उवैस उसका नाम होगा, उसके अब्बे का नाम आमिर होगा, और उसके जिस्म के ऊपर सफेद बर्स का निशान होगा। जब भी वो आए ना तुम्हारे पास, जब भी तुम्हारे पास आए, उन्हें बस सद एहतराम कहना कि हमारे लिए दुआए मगफरत करो। तभी ये नबी को नहीं देखा, और कह किन्हें, फरमा किन्हें रहे नबी अलैहिस्सलाम, उन सहाबा को जिनसे अल्लाह राजी हो चुका, जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अमीर मुआविया, हसन, हुसैन, सहाबा की बड़ी तादाद। और फरमाया जब वो आए ना, उन्हें कहना कि हमारे लिए दुआ करो, उनसे दुआ करवा लेना बख्शिश की, मगफरत की। 23 हिजरी सैयदना उमर का दौर आया ना, जो भी काफिला आता, और इसका सबब क्या था, फरमाया उसकी मां जिंदा है, उसकी मां जिंदा है, जो उसके लिए दुआएं करती है वो उसकी खिदमत करता है, उसकी मां जिंदा है। अच्छा ये बताएं मुझे कि मेरे नबी को मदीने में बैठे हुए कैसे पता चल गया था, कैसे पता चल गया था कि उवैस का ये मकाम है, ये मकाम है। मालूम ये हुआ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह का नबी अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलता, जो अल्लाह नाजिल करता है, हुक्म देता है, वही बोलता है। मालूम हुआ उवैस के तज़किरे अल्लाह के अर्श पर हो रहे थे, इसलिए फर्श वाले को बताया कि इनको कहो उससे दुआए मगफरत करवाएं। उवैस रहमतुल्लाह अलैह। सैयदना उमर ने तो फिर काम ही यही पकड़ा कि जब भी कोई यमन से काफिला आता ना, पूछते तुम्हें उवैस बिन आमिर कोई है, उवैस बिन आमिर कोई है। लोग कहते नहीं है। आखिरकार 23 हिजरी में हज पे गए आप, वहां जो यमन के काफिले आए हुए थे, आपने लोगों को भेजा जाओ पता करो उवैस बिन आमिर आए हुए हैं, उवैस बिन आमिर आए हुए हैं। साहबा ने आके बताया हाँ अमीरुल मोमिनीन आए हुए हैं। आप खुद चल कर गए और पूछा आप उवैस बिन आमिर हैं, और ये उमर है। उमर बंदों और पत्थरों से मांगने वाले नहीं हैं, इतनी जल्दी किसी से मुतासिर भी नहीं हो जाते। ये उमर है। उमर पूछा आप उवैस हैं आमिर के बेटे? कहा हाँ मैं उवैस, मुराद कबीले से, करन जो शाख है। हाँ जी मैं वही हूं। जिस्म पे देखा बरस का निशान था। फरमाया उवैस आप जानते हैं एक दिन हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया था मेरे बाद एक शख्स आएगा, उवैस उसका नाम होगा, उसकी माँ है वो उसकी खिदमत। तेरी माँ जिंदा है? उवैस ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, मैं आज भी खिदमत कर रहा हूँ उनकी। अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब उवैस आए उससे दुआए मगफरत करवाना।
तो ये उमर कह रहे हैं, उमर जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं, वो उमर जिसके बारे में फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, वो कह रहे उवैस मेरे लिए दुआ मगफरत तो कर दो, मेरे लिए बख्शिश की दुआ तो कर दो। ये मकाम क्यों मिल रहा है? माँ की वजह से, माँ की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से। उवैस हज के बाद कहाँ जाने का इरादा है? उवैस कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मैं कूफा जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके कोई अपने आप को दीनी इल्म से सैराब करना चाहता हूँ। फरमाया तुम्हें कोई रुका लिख दूँ गवर्नर के नाम से ताकि तेरी खिदमत हो, प्रोटोकॉल हो? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख्वाहिश है कि मैं गरीबों के अंदर रहूं और गुमनाम लोगों में रहूं, मेरे चर्चे ना हों। और याद रखो जिनको अल्लाह के नबी ने गारंटी दी कि अगर उवैस अल्लाह पर कसम उठा दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करता है, अल्लाह उसकी बात को पूरा कर देता है। वो उवैस तो वलीउल्लाह नहीं बना, उसने तो दरबार नहीं बनाया, उसने तो जुब्बे कुब्बे नहीं बनाए, और जिसकी गारंटी अर्श वाला दे और जिसकी गारंटी कायनात का हबीब दे कि अगर वो अल्लाह पे कसम उठा दे अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। और उससे दुआ करवाना मेरे साथ बा मगफरत की, वो कहता है मैंने गुमनाम रहना है, गरीबों में रहना है, मुझे नहीं शौक। ये होते हैं अल्लाह के वली, ये होते हैं अल्लाह के वली। और मकाम क्यों मिला? माँ की खिदमत की वजह से। अल्लाह अकबर। माँ, और माँ तो जन्नत तक ले जाती है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में जब गया तो वहाँ मैंने तिलावत की आवाज़ सुनी, कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी, कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। कहाँ पे? जन्नत में। मैंने पूछा कि ये किसकी आवाज़ है? मालूम हुआ ये सैयदना हारसा हैं, रसूलुल्लाह का सहाबी है, ये उसकी आवाज़ जन्नत में आ रही है तिलावत करने की। वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी नेकी काम आ गई, वो अपनी माँ के साथ बड़ी नेकी करता। और ये नेकियां तो जन्नत तक ले जाती है माँ के साथ जो करता है। अल्लाह अकबर। और आओ अल्लाह ताला माँ की दुआ को कहाँ तक कबूल करता है, बाप की दुआ कहाँ तक कबूल करता है, सुन लो। मालिक बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है, और इनका बेटा औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों साहबी है। बेटा गया जिहाद करने, दुश्मन के हाथों पकड़ा गया। जामे तिरमिज़ी के अंदर, इब्न हिब्बान के अंदर यह वाक़या नकल किया है। दुश्मन के इलाके में गिरफ्तार हो गया। जब गिरफ्तार हुआ ना, माँ बाप को इतला मिली, माँ तो फौरन मुसल्ले पे आहुजारी करने लगी, अल्लाह के सामने दुआएं करने लगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाप पहुंच गया, मालिक बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु। अर्ज की अल्लाह के नबी बेटा गिरफ्तार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर, ये सिलसिले बड़े ही पुराने हैं यारो, ये कोई नई बातें नहीं हैं, बड़े पुराने सिलसिले। फरमाया तो तुम्हारा बेटा था? अर्ज की हाँ अल्लाह के नबी हमारा बेटा था। आपने फरमाया जाओ कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी तस्बीह करो कसरत से जितनी कर सकते। घर आए, माँ दुआओं को लग गई, बाप जिक्र को लग गया, दुआएं रंग ले आई। इनका बेटा औफ बिन मालिक कहता है कि उसी लम्हे जिस दिन ये दुआएं इल्तिजाएं चल रही थी, मैं क्या देखता हूं, मैं कैद खाने के अंदर हूं, अचानक मेरे पांव की बेड़ियां, हाथों की जंजीरें जिनमें मैं जकड़ा हुआ था, मेरे हाथों की जंजीरें टूट के खुद ब खुद जमीन पे गिर गई, मेरे पैर की जंजीरें भी टूट कर जमीन पर गिर गई। मैं वहां से जब देखा कि ये क्या हुआ, मैंने अपने आप को हौसला दिया, क्यों? मुझे मार मार के उन्होंने मेरी हड्डियों तक को जो है ना तकलीफ पहुंचाई थी। मेरा जिस्म छन्नी हो चुका था जख्मों की वजह से, मैं इंतहाई कमज़ोर और तकलीफ मुसीबत में था। लेकिन जब मैंने ये सिलसिला देखा, मैं दिल में जान गया अल्लाह की मदद आ गई, मेरे अल्लाह ने मदद भेज दी। और दुआएं किसकी? वो माँ बाप जो बैठे हुए थे मदीना तैयबा में,
कहते मैं बाहर निकला, कहते अल्लाह की कसम दुश्मन मुझे देख ही नहीं सका, मैं उनके सामने से गुजरा, मुझे देख भी नहीं सके। मैं बाहर आया, एक ऊँटनी खड़ी हुई थी, मैंने उस ऊँटनी के ऊपर सवार होया और दौड़ा रखा। रास्ते में दुश्मनों का ऊँट का रेवड़ खड़ा था, उनको भी साथ में हाँक लिया और दौड़ाते दौड़ाते मदीना तैयबा में आया। अपने घर के बाहर खड़े होकर आवाज दी, अब्बा जान आपका बेटा आ गया है। और अल्लाह की कसम जब ये खुशखबरी माँ बाप को मिलती है ना कि बेटा आ गया, कहाँ से, जहाँ से आने की उम्मीद नहीं थी, इस जैसी खुशी उनके लिए इससे बढ़ के नहीं होती। बाहर आए, बड़े खुश हुए, अपने बेटे को पकड़ा और उनको नीचे उतारा, जिस्म पे जंजीरें थी, तोड़ी काटी। अभी ये सिलसिला जारी था, एक ऊँटों का रेवड़ पूरे का पूरा घर आ गया, घर भर गया ऊँटों से। सारे देख के हैरान, ये क्या हुआ। औफ कहने लगे कि मैं दुश्मन के ऊँट भी अपने साथ ले आया हूँ। पता क्या चला, जब माँ बाप की दुआएं असर करती है ना, अल्लाह बेटे भी वापस लौटा देता है और साथ माल भी अता कर देता है। उनको छोड़ दिया आप लोगों ने, उस माँ बाप को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सुनन नसाई के अंदर हदीस आती है, फरमाया कि 3 लोगों की तरफ अल्लाह देखना भी गवारा नहीं करेगा, अल्लाह उनको देखेगा भी नहीं। और उनमें से एक कौन होगा, जो वालिदैन का नाफरमान होगा, अल्लाह उसे देखेगा भी नहीं। और एक हदीस के अंदर आता है कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें से कौन होगा, जो वालिदैन का नाफरमान होगा। कौन सी जन्नत तलाश करने आए हो मस्जिद में, देखो तो सही ना, यहाँ कायनात के हबीब फरमा रहे हैं जन्नत में नहीं जाएगा माँ बाप का नाफरमान। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर बिन जोहनी कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इब्न हब्बान और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर ये हदीस आती है, सुन लें। और नमाजियों सुन लो, रोज़ेदारों सुन लो, सदके खैरात करने वालों सुन लो, ये अमल कबूल नहीं होंगे अगर माँ बाप नाराज़ हुए तो। क्या कहते हैं साहबी, हज़रत अमर बिन मर्रा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। और मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं आज के बाद नमाज पढ़ूंगा, आज के बाद ज़कात दूंगा, आज के बाद रोज़े रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी 2 उंगलियां उठा के फरमाया सुन लो, जो शख्स इस अमल पे मर गया ना, इस अमल पे कि तौहीद वाला था, नबी को रसूल खातमुन नबीयीन मानता था, रोजे रखता था, नमाज पढ़ता था, ज़कात देता था, फरमाया जो इस अमल पे मर गया, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं कि उसे कोई चीज जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर वो माँ बाप का नाफरमान हुआ तो फिर जन्नत नहीं जा सकता। अब ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, नमाजियों, अहले हदीसों, देवबंदियों, बरेलवियों, ये फतवा किसका है? कायनात के हबीब। नमाजें गई, रोजे गए, ज़कात गई, तौहीद सुन्नत कहाँ चली गई? फरमाया अगर तो इस पे कायम रहे तो मैं गारंटी देता हूं जन्नत में चले जाओगे। हाँ, लेकिन अगर माँ बाप के नाफरमान हुए तो फिर जन्नत नहीं जाओगे। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है आज के बाद उनकी इज्जत और इकराम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। और जिनके फौत हो गए और मवाहिद थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करने वाला अस्बहानी अपनी किताब में लाए हैं। हसन माकूफ दर्जे की ये रवायत है और वाक़या बल्कि एक। और ये कौन है? अवाम बिन हौशब, ये रावी हदीस है, बहुत सारी हदीसों के रावी। ये कहते हैं कि मैं एक गांव के अंदर गया, सुन लें, ये जो कहते हैं ना माँ बाप जब बोल रहे होते हैं कि हर टाइम जनाब तुम बोलते रहते हो, हैं, हर टाइम तुम जब देखो जनाब मेरे सार हो जाते हो, मुझे ऐसे कहते हो, मुझे वैसे कहते हो।
और कुछ तो बुड़बुड़ाते हैं अपने मुंह में, और तुम बुड़बुड़ाते हो मुंह में। अल्लाह अर्श बरी पे सारा कुछ देख लेता है, सुन लेता है। फरमाया, ये रावी हदीस कहता है, मैं एक गांव में गया, कब्रिस्तान से गुजरा, असर के बाद का वक्त था, एक कब्र फटती है और उसमें से एक शख्स निकला जिसका चेहरा गधे जैसा था, और वो 3 बार गधे की आवाज निकालता है, और उसके बाद दोबारा कब्र में गया और कब्र बंद हो गई। थोड़े फासले पे एक बुढ़िया जो थी वो रेशम काट रही थी, बैठी हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। एक औरत ने मुझे बताया कि ये जो तू देख रहा है, ये शख्स इस बूढ़ी औरत का बेटा है, और ये शराब पीता था, शराब। इसमें सिगरेट, नस्वार, गुटखा, पान सब शामिल। शराब पीता था। इसकी मां कहती थी, पुत्र अल्लाह से डर, छोड़ दे। कब छोड़ेगा? तो तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। और ये कहता था, अम्मा तू हर वक्त गधे जैसी आवाज निकालती रहती। और ये उसी रोज मर गया। और जिस दिन ये मरा था, असर के बाद का वक्त था, ये हर रोज असर के बाद इसी तरह निकलता है और गधे की आवाजें निकालता है, और फिर कब्र बंद हो जाती है। उस मां को गंदी बातें करने वाले का अंजाम ऐसा होता है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं, मैं मुख्तसर करता हूँ, वक्त थोड़ा है। आपने वालिदैन को राज़ी कैसे करना है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। इससे पहले एक वाक़या सुन ले, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने गुजारिश की, अल्लाह जन्नत में जो मेरा रफ़ीक होगा ना, मुझे दुनिया में मिला दे, दुनिया में मिला दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले नहीं बताया। फिर जब मूसा ने तकरार किया, जलाली नबी था, बार बार कहा, अल्लाह ने फरमाया, जा फलां लकड़हारा, उससे मिल ले। मूसा बड़े हैरान हुए, लकड़हारा, दरखान, ये क्या बात हुई? आप चले गए, दस्तक दी, आगे से वो शख्स निकला और आके क्या कहता है, दुआ सलाम हुई, बिठाया। बिठाते ही मूसा से अर्ज किया, आप बैठें, मैं अभी आता हूं। कमरे में गए तो एक बूढ़ा नहीफ शख्स, बूढ़ा नहीफ, और बाप की दुआ भी काम कर जाती है, ठीक है ना, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाप जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है, और उसकी दुआ कब काम और कहां तक करती है ये भी सुन लो। ये बूढ़ा बाप, बेटा गया आगे, उसको उठाया, उसको नहलाया धुलाया, उसको खाना खिलाया पिलाया, कपड़े चेंज किए, सफाई सुथराई करके, लश पश करके लिटा के जब वापस आने लगा ना, तो बाप के होंठ हिले, बाप के होंठ हिले। बाप के जब होंठ हिले तो बेटा मुस्कुरा के बाहर आ गया। और सैयदना मूसा ने पूछा कि ये कौन है? अर्ज की, जनाब मूसा ये मेरा बाप है, मैं इसकी खिदमत कर रहा था। फरमाया, ये होंठ हिला के क्या कह रहा था? फरमाया, कहने लगा, वो शख्स कहता है, जब भी मैं इसकी खिदमत करता हूँ ना, आखिर में कहता है, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। बाप की दुआएं इस तरह लगती हैं। फिर यारो, ये जन्नत है, अब हासिल करनी है कर लो, ज़ाया करनी है तो कर। आज के बाद इंशाअल्लाह माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह, बस सारे अमल ज़ाया कर बैठोगे। अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी हैं, चंद मिनट रह गए हैं, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। वालिदैन को राज़ी करने के आसान तरीके हैं, जिनके ज़िंदा हैं, जिनके फौत हो गए हैं, उनका भी बताता हूँ। देखें, जब भी कोई ईद का मौका आए, खुशी का मौका है, शादी हो, फंक्शन हो, निकाह हो, आपने क्या करना है? माँ बाप के पास पहुँच जाना है। अब्बा जी, अम्मा जी, खुशी का मौका है, आप कैसे इसको मनाना पसंद करेंगे? मैं आपके लिए कपड़े ले आऊँ, कैसे ले आऊँ? जूते कैसे लेके आऊँ? अच्छा, ये शादी आ रही है, निकाह, इसको कैसे, किस दिन रखा जाए, कौन सी तारीख तय की जाए? यकीन जाने, आप जब दुकानों पे बैठे होते हैं ना, ये दुआएं करने वाले, और आप आके सो जाते हैं ना, तो इनके दिल पे बड़ा असर होता है। ये बड़े नाजुक दिल वाले होते हैं। जब आप इतनी बात करेंगे ना, वल्लाही इतनी बात, ये आपसे खुश हो जाएंगे। वो मेरे पुत्र ने मुझसे पूछे, बाप खुश होगा, माँ बाद में देखना ये तस्करे करेंगे, हमारा पुत्र फर्मा बरदार है, करके तो देखो ना।
और इसी तरह वालिदैन को हर मामले के अंदर मशवरे में शामिल किया करें। देखें, उन्होंने आपको मशवरा नहीं देना, यकीन जाने वो क्या पता कहेंगे, और पुत्र जैसे अच्छा समझता है कर ले, अल्लाह तुझे नफ़े देगा। लेकिन जब आप उनके सामने बैठ के बातें करेंगे ना, अल्लाह की कसम देखना वो खुशी से निढाल हो जाएंगे, उनके दिल खुश हो जाएंगे। और यकीन करो, इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा था कि माँ बाप की दुआ क्या होती है, क्या चीज़ है दुआ? तो इमाम हसन बसरी ने कहा था माँ बाप की दुआ यह है कि अल्लाह तुझे निजात दे के जन्नत में दाखिल कर दे। और किसी ने पूछा बद दुआ, कहा माँ बाप की नाराज़गी ही उनकी बद दुआ है, और जिनसे माँ बाप सिर्फ नाराज़ हो गए अल्लाह उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद कर दे, उनको खुश कर दें। यकीन करें अल्लाह खुश हो जाएगा। इसी तरह ये सर्दी आ गई है या गर्मी आएगी, आप पहुँच जाएँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी अब्बा जी सुन लें, आपने सूट कैसा लेना है, गर्मी आ गई है, सर्दी आ गई, कोई आपको चादर चाहिए, अच्छा ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पास नहीं है, मैं आज ही ले आऊँ। और मेरी बात सुन लें, माँ बाप की बात को ना जब आप दिन के काम की लिस्ट बनाते हैं ना, पहले नंबर पे रखा करें। जो ये कहते हैं ना कि अब्बा जी मैं भूल गया था, अम्मा जी मैं भूल गया था, यकीन जाने उनके दिल में नहीं आएगी इसे अपने पुत्र तो याद रहे, अपने सारा कुछ याद रहा, मैं ही भूल गया, क्यों मैं फालतू हूं, घर में एक्स्ट्रा चीज पड़ी हूं। माँ बाप जो काम जिम्मा लगाएं लिस्ट के पहले नंबर पे, बाकी बाद में। और इसी तरह मौका मुनासिबत से उनको सरप्राइज दें। मिसाल के तौर पे आपकी वालदा को गर्म चादर किसी अच्छी क्वालिटी की पसंद है, आपके पास पैसे आए, कोशिश की आपने वो खरीदी, आप अचानक ला के उसके माँ के सामने, अम्मा आज बाजार से गुजर रहा था ये चादर मुझे नजर आई, मैंने कहा मेरी माँ को बड़ी पसंद है, ये ले तेरे लिए लेके आया हूँ। वल्लाही उसके दिल से जो खुशी निकलती है ना, 7 आसमान क्रॉस करके रब के अर्श को पहुँचनी। और फिर वो आपको जो अल्लाह बरकतें देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी तरह जब भी कभी सफ़र में निकलें तो माँ बाप को मिल के आखिर में मुलाकात करनी है, सबसे आखिर में, सबसे आखिर में। क्यों? माँ बाप की शक्ल आपकी आंखों में होगी, आप सफ़र में हैं, अल्लाह ना करे अगर कुछ मामला बन जाता है तो जिन शख्सियात का आखिरी दीदार आपने किया था आंखें भर के, वो आपके माँ बाप होंगे। और आप सफ़र में चले गए तो आपने क्या करना है, आप शहर से बाहर हैं, 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम फ़ोन करना है, वालिदैन से हाल चाल। मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा अम्मा अब्बे का हाल ही ले लो, और यकीन करें उनके हाल वो खुशी से निढाल हो जाएंगे। हम कई कई हफ्ते बाहर रहते और माँ बाप को फ़ोन भी नहीं करते। अल्लाह अकबर। इसी तरह वालिदैन का बोसा लिया कर, माथा चूम लिया, हाथ आगे बढ़ा के चूम लिया, और पाँव चूम लिए, पाँव चूम लिए, माँ का माथा चूमे, हाथ चूमे, अब्बा जी का चूमे। और यकीन करो आप नहीं समझ सकते शायद, ये माथे पे बोसा जो दिए है ना, ये इनके दिल को यकीन करें 5 साल के लिए जवान कर देगा। इतना आला अमल है ये। अल्लाह अकबर। वक्त थोड़ा है, वालिदैन बीमार हो जाएं तो उनको तसल्लियाँ दो, दवाई दारू करो जो है, उसके बाद तसल्ली दो। अब्बा जी बात ही कोई नहीं, अम्मा जी क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, हालात आते रहते हैं। अगर बिलफर्ज हम दुनिया से चले भी जाते हैं तो हम मवाहिद हैं, नबी के पैरोकार हैं, आपके फरमा बरदार हैं, मेरा मालिक इंशाल्लाह जन्नतें देगा। हौसले दो, तसल्लियाँ दो माँ बाप को। और इसी तरह जो माँ बाप के रिश्तेदार हैं ना, उनकी तजलील ना करो माँ बाप के साथ। यानी आपके चचा आए हैं, आपके खालू आए हैं, आपके फुफ्फा आए हैं, वो आए हैं, और उनको देख के आप अपना मुंह ही मोड़ लें, ये वालिदैन का यकीन करें दिल तोड़ के रख दें। या उनकी बेटियां आएँ उनसे मिलने आपके घर, आपकी बहनें, और जनाब आप माथे पे तेवर चढ़ा, नहीं मेरे भाई ऐसा काम नहीं करना। ये ऐसा अमल है वालिदैन को बहुत तकलीफ देता, बहुत तकलीफ देता है। और इसी तरह सुने, बात सुने, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, उनके सराहने, और सराहना समझते हो ना, तकिए के साथ टाफियाँ, बिस्किट, 10-10 वाले, 20-20 वाले नोट जितने हो, साथ ला के रख दिया करो। अब्बा जी अम्मा जी
आपके पोते भी आएंगे, पोतियां भी आएंगी, नवासे नवासियां भी आएंगी, कोई बच्चा पड़ोसी मोहल्ले का आ जाता है, आपने ये उठा के देना। ये यकीन करें माँ बाप आप पे सदके बारी हो जाएंगे कि मेरे बच्चे मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये हकीकत है, वो जो कमा कमा के आपको पालता था ना, अब उसकी जेब में कुछ नहीं है और आप भी नहीं पूछते। क्या उसका दिल नहीं करता मेरे पोते पोतियां दोते दोतियां आए, मैं उनको 10-10 रुपए दूं? आप उनको इतना भी करने के लिए तैयार नहीं। ये आपकी ड्यूटी है यार, जिम्मेदारी है, क्यों नहीं पकड़ते इसको? अल्लाह अकबर। एक बड़ा मारकतुल आरा मसला है। माँ राजी होती है तो भाई बीवी नाराज हो जाती है, और बीवी राजी होती है तो माँ नाराज हो जाती है। इस पे तो वैसे खुल के गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन टाइम 3-4 मिनट में आपके ऊपर ले चुका हूं। ये मसला बड़ा अहम है। देखें, मोटी सी बात, बीवी के मामलात को अपने कमरे तक रखे, माँ को नहीं बताना, ठीक है ना? और माँ जो आपके साथ बैठ के गपशप लगाए, बातें करे, चाहे आपकी बीवी के खिलाफ भी कर लिया ना, आपने बीवी को नहीं बताना। सबसे बड़े कसूरवार हम खुद ही होते हैं। सारी बातें माँ सामने बैठी है, बीवी सामने बैठी, ये फितरत है, औरत की फितरत में। माँ इस चीज़ को महसूस करती है कि कल तक सदके वारी जाने वाला अब मुझे पहले सारा दिन देता था, जाहिर बात है अब उसकी बीवी है, उसे भी टाइम देना है, लेकिन ये फितरत है। बीवी को बीवी की जगह पे रखें, माँ को माँ की जगह पे रखें। अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, आप शादी भी ना करें। मेरा तो मशवरा यही है, सोच समझ के फैसले किया करें, अपनी ज़िंदगी को दाव पे मत लगाया करें। और इसी तरह माँ के सामने बीवी की तारीफ़ें ना शुरू कर दें, उसके भाई ऐसे हैं, उसकी बहनें ऐसे हैं, वो फलां ऐसे हैं, ठीक है ना? तो वो भाई वो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है, कि ये मेरी बेटियों की तारीफ़ें नहीं कर रहा, अपने भाइयों की नहीं कर रहा, तो ये मामलात चलते रहते हैं। और इसी तरह वालिदैन को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर चंद मिनट ऊपर हो रहे हैं तो नाराज़ नहीं होना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर हमारे माँ बाप बूढ़े हैं और उनको तौहीद का इल्म नहीं, कहते हैं हम अहले हदीस हैं, लेकिन उन्हें तौहीद का इल्म नहीं। और याद रखें, जिसे तौहीद का इल्म नहीं होगा ना, आखिरत में बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। आप उनको सिखाएं। मैं तरीका बता देता हूँ आपको, बताने के लिए बता रहा हूँ, अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाए। फजर के बाद मैं किताबुत तौहीद मुख्तसर वो उठाता हूँ, अपने बेटे बेटियों को बिठाता हूँ, साथ अम्मा जी को भी बिठाता हूँ। हाँ जी, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? इबादत किसे कहते हैं? छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। अब उससे क्या होता है, मेरे बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मेरी माँ भी मुस्तफ़ीद हो रही। तो ये काम आपने ज़रूर करना, उनके साथ बैठ के दीन की बातें करें ताकि उन्हें इल्म आए। अब सिखाएंगे तो वो शायद नाराज़ हो जाएं कि जनाब आओ मैं आपका उस्ताद बनता हूँ। नहीं, बातों बातों में उन्हें ये चीज़ें सिखाएं। और इसी तरह दूसरों की औलादों की तारीफ़ें अपने माँ बाप के सामने ना किया करो। वो तो आड़ती बन गए, उसने तो इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, वो तो पढ़ पढ़ के अफसर लग गए। अब क्या होगा, इनके दिल में आएगी कि शायद मेरा बेटा क्या कर रहा है, हमें सुना रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ठीक है ना? इनके सामने तज़किरा ना किया करो, इनके साथ इनकी बातें किया करो और इनकी ज़्यादा सुना करो, माँ बाप की ज़्यादा सुना करो। आप अपनी बात नहीं करनी, थोड़ा सा जिक्र छेड़े, अच्छा अम्मा जी या अब्बा जी जब आपकी शादी हुई थी, फिर उसके बाद कैसे शादी हुई थी, वो 15 मिनट 20 मिनट आपको वाक़या सुनाएंगे अपनी शादी का, तो यकीन करें उसके बाद वो इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, खुश हो जाएं और सो जाएं और कहेंगे जा पुत्र तू भी सो जा, बड़ा टाइम है। ठीक है ना? इसी तरह वालिदैन, अब जिनके वालिदैन फौत हो गए वो भी सुन लें। कसरत से एक दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसको कसरत से पढ़ें। यकीन करें अल्लाह आपके दिल को मुतमईन कर देगा आपके वालिदैन के हवाले से, और आपके वालिदैन की कब्र को ठंडा कर दे। रब्बना फिरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ पढ़ें हर नमाज में। ठीक है ना? इसी तरह अपने वालिदैन, उनके जो दोस्त थे ना, माँ की सहेलियाँ थी, बाप के दोस्त थे, उनका ख्याल रखें। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अपने माँ बाप के दोस्तों का मरने के बाद ख्याल रखा करो। और इसी तरह माँ बाप फौत हो जाए, सदक़े जारिया का एहतमाम करो। सिर्फ सदका नहीं, सदक़े जारिया का एहतमाम करो।
सदका जारिया ज़रूर करें। और इसके बाद अगर वालिदैन ने कोई नज़र मानी है, बड़ा अहम मसला है, वालिदैन ने अगर कोई नज़र मानी थी, वो फौत हो गए, आपको पता चल गया, आपको अल्लाह ने ताकत दी, अपने फौत शुदा माँ बाप की नज़र को पूरा करो। साहबिया आई थी ना, अल्लाह के नबी मेरी माँ ने नज़र मानी थी हज की, वो फौत हो गई है। आपने फरमाया अगर उसका कर्ज होता तो चुकाती? अर्ज की हाँ। आपने फरमाया फिर उसकी तरफ से हज भी कर। तो साहबिया ने किया। तो बात करने का मकसद है उनकी नज़र को पूरा करें। बातें भाईजान जो मेन थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह हम सब को अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। अगला मौजू जो होगा इंशाअल्लाह निकाह, बहुत अहम मौजू है, ख़ुसूसन वालिदैन के लिए और नौजवानों के लिए। इस गंदे मुआशरे के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और निकाह कितना अहम है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे। जो कुछ बयान किया और जो इसमें हक़ है वो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई गलती हुई है तो वो मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझको और आप सबको मुआफ़ फरमाए। व आखिर दवाना।